जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो आज हम आपके लिए बीएसएफ एससीएम जिसके अभी फिजिकल चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए, तो उसी पे वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा इस वीडियो में। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन थे, रिटन एग्ज़ाम डेट, रिटन एग्ज़ाम कब तक होगा, और हमारी जो वैकेंसी इंक्रीज होगी कितनी होगी और कब तक होगी। ठीक है, ये हो गए। और हमारा जो फिजिकल में जो हमारे फेल हो गए हैं या फिर जो पास हो गए हैं तो उनको आगे क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे। और रिटन एग्ज़ाम का हमारा लेवल क्या रहने वाला है तो ये भी हम आपको बताएंगे। और जो हमारी जॉब प्रोफाइल होती है वो कैसी कैसी है इसकी जॉब प्रोफाइल, क्योंकि मैं भी सीआरपीएफ में एससीएम पोस्ट में ही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बातें करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, ये हमारी दूसरी बार वैकेंसी इंक्रीज हुई थी जो हमारी, तो आप ये मतलब एक बार दो बार ये हमारी वैकेंसी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तो 259 हमारी जो एएसआई पोस्ट के लिए थी और हमारी 1501 जो कि हमारी एससीएम पोस्ट के लिए थी। तो हमारी इस समय 1760 वैकेंसी है। और बात करते हैं कि ये हमारी वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो देखिए, वैकेंसी इंक्रीज हो भी सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन वगैरह भी दिए हैं और बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए हैं, वो बात तो है ही। लेकिन वैकेंसी भी इंक्रीज होने की संभावना है, क्योंकि जैसे कि बटालियन का ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है यहाँ से वहाँ। तो और इस बार प्रमोशन भी बहुत सारे लोगों के होने हैं, तो हो सकता है कि इसमें एससीएम में पोस्ट हमारी इंक्रीज की जाए। ठीक है, और भी इंक्रीज कर सकते हैं इसका फाइनल होते होते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फिजिकल है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो फिजिकल की लास्ट डेट है, सबसे फिजिकल हमारा देखिए काफ़ी टाइम से चल रहा है, और लास्ट डेट हमारी जो फिजिकल की है वो हमारी 2 जून है। ठीक है, जो हमारा लास्ट फिजिकल होगा वो 2 जून का होगा। तो आप समझ सकते हो कि अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, पूरा मई पड़ा हुआ है, तो उसके बाद 2 जून तक फिजिकल चलना है। तो फिजिकल 2 जून तक चलेगा। तो इससे आप जानकारी लगा सकते हो कि 2 जून तक तो आपका किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्ज़ाम होना ही नहीं है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। और जो हमारा इसका जो हमारे जो रिटन एग्ज़ाम जो कंपनी लेगी तो उसका भी टेंडर वगैरह हमारा मई में ही 5-6 मई को इसका टेंडर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जून तक तो हमारा कोई चांस ही नहीं है कि एग्ज़ाम हो सके। तो ये हमारा एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक खिंच सकता है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का, 1-2 महीने आराम से हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और टाइपिंग से रिलेटेड टाइपिंग कर सकते हो अभी, और टाइपिंग से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें बताएंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी टाइपिंग दी हुई है। तो पहले तो हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी एससीएम पोस्ट है, ये आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर आती है, मिनिस्ट्रियल में। और क्या है ना कि ये जो एससीएम पोस्ट है ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है फोर्स में, और यहाँ पर आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी, और इसमें हमारी सैलरी भी अच्छी होती है, और बहुत सारे अलाउंस वगैरह सब आपको मिलते हैं। और ये ऑफिस जॉब है, और आपको इसमें केवल सारा पे वगैरह का देखना है, पे और सभी जैसे मेरी ब्रांच है, मैं पे ब्रांच में हूँ, ऐसी अलग अलग ब्रांच है इसमें। एसआर ब्रांच होती है, पे ब्रांच होती है, इस्टेब्लिश ब्रांच होती है। इस तरह एससीएमओ को सारी ब्रांचों में बांट दिया जाता है, और इन सब का काम यही होता है। जो हमारे वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, मतलब जो हमारे स्टाफ होता है, जीडी स्टाफ होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, और जो भी स्टाफ होता है उन सब का पे वगैरह, हमारा जो भी यूनिट होती है, बटालियन होती है, जीसी होती है, उन सब का
पे वगैरह देखना होता है, पे वगैरह बनाना होता है, पे के बारे में उनके पे का डाटा रखना होता है, और भी उनका जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन सब का डाटा रखना होता है। बस आपका काम यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम है, और कोई भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। आराम से आप अपनी लाइफ इसमें स्पेंड कर सकते हो एससीएम पोस्ट में। और यहाँ पर इस पद को बहुत ही रिस्पेक्टेबल पद माना जाता है, और आपको यहाँ पर काम करके मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि मैं भी पहले सोच रहा था कैसी होगी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। तो आप पोस्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि बढ़िया पोस्ट है। आपको इस पे ग्रेड में इससे ज़्यादा सैलरी की पोस्ट भी नहीं मिलेगी। हाँ, बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा दूर रहता है, बस यही एक प्रॉब्लम होती है। बाकी इसमें सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये सिविल में जैसे हम लोग बाबू वगैरह बनते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको इसमें अच्छा लगेगा बाबू बन के, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने आपसे जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर ली, ठीक है। और इसमें देखिए हमारे में क्या होता है, मैं सीआरपीएफ एससीएम में हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपको सारे मतलब वीकली के 7 डेज़ में आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। केवल मंडे को, वो भी खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, और हमारा फ्राइडे को जो कि कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी जाती है, और अदर डे आप लोग सिविल ड्रेस में आएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हमारा टाइपिंग से रिलेटेड। तो चलिए पहले उनकी बात करते हैं जो फिजिकल में फ़ेल हुए हैं, पास हुए हैं। तो देखिए जो फिजिकल में फ़ेल हो गए हैं, तो वो लोग भी ध्यान रखिए कि आप फेल हो गए तो निराश नहीं होना, आगे की तैयारी कीजिए। और एससीएम में और भी वैकेंसी आती है, अभी इसकी भी और भी वैकेंसी जल्द ही आएंगी, इसकी वैकेंसी भी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इसमें लास्ट में 2025 तक हमारे काफ़ी ट्रांसफ़र होना है, मतलब प्रमोशन होना है। तो एससीएम से एएसआई बहुत बड़े लेवल पर होगा, तो इसीलिए वैकेंसी इंक्रीज, मतलब वैकेंसी डेवलप होंगी, तो आपको वैकेंसी आ सकती है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि जल्दी वैकेंसीज़ की आएगी भी। और भी हमारा दिल्ली पुलिस एससीएम और भी चीज़ों में निकलती रहती है, वो आप तैयारी करते रहिए, और अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करती रहिए। और जो हमारे फिजिकल में पास हो गए हैं, तो वो अब उनका जो फिजिकल था उसमें आपका बहुत ही कंपटीशन कम कर दिया है। तो आपको अब बहुत ही राहत, अगर आप फिजिकल आपका कंप्लीट हो गया है, आप पास हो गए हो, तो आपको बहुत ही कम फाइट हो गई है आपसे, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, आपको टाइपिंग की तैयारी साथ साथ करना है, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाला बहुत खेल होता है। तो टाइपिंग में कुछ भी नहीं करना है, टाइपिंग आराम से हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने की भी बहुत सारे तरीके हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है कैसे नहीं करना है, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आप अगर कमेंट में कहेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि आपको पता है टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी मांगी जाती है, जो कि अच्छी खासी टाइपिंग होती है, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग अपनी करते रहिए। तो टाइपिंग में आप लोगों को डेली प्रैक्टिस देना है। अभी भी आप रिटन एग्ज़ाम के साथ 10-10 मिनट की टाइपिंग देना होता है, तो आप कम से कम नॉर्मली आप कई बार टाइपिंग दे सकते हो, मतलब आधा 1 घंटा तो आप ऐसे ही बर्बाद कर देते होगे, तो वो आप टाइपिंग दीजिए उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमारा एग्ज़ाम लेवल। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं। तो देखिए पिछले के हिसाब से देखें तो हमारा जो सीआरपीएफ ने एग्ज़ाम लिया था, उसका एग्ज़ाम लेवल बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बहुत ही मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, ठीक है। और जो हमारा बीएसएफ ने एग्ज़ाम लिया था, उसका उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा कहेगी, एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि इसकी क्या था, हार्ड पेपर ज़रूर था इसका, लेकिन कट ऑफ कम गई थी। ये मेरा सीआरपीएफ का सेकंड ऐसा एग्ज़ाम था जो मेरी लाइफ का सबसे बेकार एग्ज़ाम गया था, ठीक। तो सबसे बेकार ये मेरा सेकंड एग्ज़ाम था। एक एग्ज़ाम और दिया था, वो मेरा बेकार गया था। उसके बाद सबसे बेकार एग्ज़ाम ये गया था। इसमें था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पेपर भी अच्छे लेवल का आया हुआ था।
लेकिन कहते हैं ना पेपर हार्ड होता है तो सबके लिए हार्ड होता है। और इसी प्रकार ये BSF SCM है। तो BSF ने जो बनाया था पेपर वो ईजी था और इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा गई हुई थी क्योंकि ईजी था। तो इसीलिए हार्ड बने या ईजी उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर हार्ड बनेगा तो मेरिट कम जाएगी। अगर आपका लेवल है पेपर निकालने लायक का हो गया है तो हार्ड हो या इजी हो आपका क्वालिफाई हो जाना है। तो और अब आपको इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये आपको पता है कि ये पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है और इस पर अगर आपने जॉब ले लिया तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे चल के। ठीक है, और अब हम बताते हैं लेवल की। तो यहाँ पर 95% चांस है कि एग्ज़ाम का लेवल ईजी होगा, ईजी टू मॉडरेट, क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम BSF कंडक्ट करा रही है और BSF बहुत ही बढ़िया पेपर देता है, ईजी एग्ज़ाम बनाता है। तो लेकिन ईजी एग्ज़ाम बनेगा तो मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसके हिसाब तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम का हो गया और रिटन एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया है। रिटन एग्ज़ाम आपका आपको जून तक तो आपका एग्ज़ाम होना ही नहीं है। तो आप लोग समझ लो अभी मई पड़ी है, जून पड़ा है, तो अभी से आप टाइपिंग करिए और आगे का भी करते रहिए। और जिनका फिजिकल हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है वो तो अब रुकना ही नहीं है, और जिनका नहीं हुआ है वो फिजिकल में तो कुछ तैयारी करना नहीं होता है, मतलब आपकी रनिंग हो गई और आपको दिन भर कुछ नहीं करना है। तो रनिंग वगैरह आप करते रहिए अपनी, और अपना ये भी देखते रहिए, है ना, टाइपिंग वगैरह करते रहिए। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा वीडियो बना दूंगा कैसे आपको टाइपिंग बढ़ानी है, या फिर आपकी टाइपिंग एक जगह पे रुक गई है, एक स्पीड पे रुक गई है, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये कई मैटर होते हैं, और टाइपिंग में आपको कैसे करनी है कि आपकी टाइपिंग आपको वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो फील ना हो। ठीक है, तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।